हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ पीएच एंड पीएच वैल्यू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं अब जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे स्टूडेंट्स, उतना ही हमारा मन करता है कि हम आपको और नए नए वीडियोस प्रोवाइड कराएं। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं पीएच से। और पीएच जो है इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या कुछ लोग इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। और pH is a scale used to specify the acidity और basicity of an aqueous solution। यानी जितना भी हमारी बॉडी में एक्वस सॉल्यूशन है, चाहे वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हो, या फिर ब्लड में हो, या फिर हमारे सीरम में हो, या फिर इस तरह से जहाँ पर भी कोई फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, तो उसका पीएच कितना है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आपको समझना चाहिए कि हमारी जो सेल्स हैं उसका जो लगभग 70% 75% कंटेंट जो है वो वाटर से बना है। यानी हमारी पूरी की पूरी सेल्स ही एक्वेटिक मीडियम के ऊपर बेस्ड है। तो उस एक्वेटिक मीडियम का जितना पीएच होगा उससे हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो सब डिपेंड करती हैं कि वो कितना बढ़िया चलेंगी या कितना बढ़िया नहीं चलेंगी। मैं आपको बताऊं कि जितना पीएच वैल्यू लो होगी उतना ही वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और जितना पीएच वैल्यू हाई होगी उतना ही वो सॉल्यूशन एल्केलाइन होगा यानी बेसिक होगा। तो आइए अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन की, कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है पीएच एसिडिटी का या बेसिसिटी का। जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो सब इस पीएच के अमाउंट पर, पीएच की वैल्यू पर डिपेंडेंट है स्टूडेंट। अगर कोई पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस 6.8 पे हो रहा है तो वो 6.8 पर ही होगा, ना तो 6.9 पे होगा और ना ही 6.7 पे होगा। तो आपको समझना चाहिए कि हमारी बॉडी के ऊपर कितना इस बात की प्रेशर है कि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अगर कैरी आउट कराना चाहती हैं प्रॉपर मैनर में, तो पीएच को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हमारी सेल्स हों या खुद हम हों ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, हम सब मेंटेन करते हैं स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट पीएच इन ऑर्डर टू कीप देयर एंजाइम फंक्शनल, कि हम अपने एंजाइम्स को फंक्शनल रख पाएँ। स्टूडेंट, पीएच की जो रेंज है वो 0 to 14 होती है, और जो 0 और 14 के बीच में जो 7 है वो न्यूट्रल होता है, वो ना एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। pH is a measure of the relative amount of फ्री हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। यानी किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्सिल आयन का कितना रिलेटिव अमाउंट है, उस रिलेटिव अमाउंट के ऊपर ये डिटरमाइन होगा कि वहाँ पीएच कितना होने जा रहा है। ये पीएच स्केल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एसिडिक पीएच 1 to 6 है, और 8 to 14 जो है वो एल्कलाइन पीएच है, और बीच में 7 जो है वो एक न्यूट्रल पीएच दिखाया गया। आप ध्यान से देखिएगा इसे। फिर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे पीएच इन ह्यूमन बॉडी, इसमें हम ब्लड का बताएंगे आपको पीएच कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच, सीएसएफ मैंने अभी बोला था सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, फिर सीमेन का पीएच कितना है, फिर ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पीएच कितना है, डाइजेस्टिव ट्रैक में जो डिफरेंट पार्ट हैं उनका पीएच कितना होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो चेंजेस होते हैं फीमेल्स के भीतर उसमें पीएच का क्या रोल है, पीएच कितना चेंज होता है, हमारी कॉलन में कितना पीएच है, हमारी स्किन का पीएच क्या है, यूरिन का पीएच क्या है, वेजाइनल फ्लूइड का पीएच क्या है, कोलेस्ट्रम का या मिल्क का पीएच क्या है, पैनक्रियाटिक जूस का पीएच क्या है, बाइल जूस का पीएच क्या है, आर्ट्रियल और वेनस ब्लड का अलग अलग डिफरेंट पीएच होता है तो उसमें कितना डिफरेंस है, या फिर सलाइवा का पीएच क्या है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आगे। तो पहले नंबर पर हमने यहाँ बात की है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक,
तो डाइजेस्टिव ट्रैक में स्टूडेंट्स ऑरल कैविटी दिख रही है आपको, स्टमक दिख रहा है, ड्यूडेनम दिख रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन वाला हिस्सा दिख रहा है आपको। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रेंज ऑफ पीएच है ऑरल कैविटी की 6.8 से 7.5 है, स्टमक की जो पीएच है वो 1.5 से 2.0 है, यहाँ पर HCl भरा रहता है, हाईली एसिडिक। ड्यूडेनम में जो फूड है जो स्टमक से आया था उसका पीएच 5.6 से 8 यानी स्लाइटली एसिडिक और जस्ट अबाव द न्यूट्रल यानी बेसिक होता है थोड़ा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच अबाउट टू न्यूट्रल लेकिन स्लाइटली बेसिक है। और फिर उसके बाद कॉलन में जो पीएच है वो 7.9 से 8.5 तक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद पीएच वेरिएशन इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें जो पर्टिकुलर फेजेस हैं उसमें, जैसे पीरियड का स्टार्टिंग का 3 to 7 डेज है, उसमें जो पीएच है ब्लड का वो 7 होता है यानी न्यूट्रल पीएच वो ब्लड है। और फिर उसके बाद जब ब्लड रिलीज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उस समय जो वेजाइनल पीएच है, नॉर्मल वेजाइनल पीएच जो है वो 4.5 तक आता है। और इस पर्टिकुलर फेज़ को जहाँ 4.5 है ये 11 to 12 डेज़ की होती है और इसे फॉलिकुलर फेज़ भी कहते हैं स्टूडेंट। फिर एक और पर्टिकुलर रीजन है इस साइकिल में, दैट इज़ फर्टाइल विंडो, जो 6 डे की होती है और ये 13 to 18 के आसपास होती है डेज़ में। और इसमें जो सर्वाइकल म्यूकस है वो न्यूट्रल हो जाता है ताकि वो जो सीमेन है उसको रिसीव कर सके, उसके साथ फंक्शनल जो रोल है वो परफॉर्म कर सके। और फिर उसके बाद जो अगला ल्यूटियल फेज़ है स्टूडेंट, उसमें जो नॉर्मल पीएच है वो वापस 4.5 के आसपास आ जाता है। फिर स्टूडेंट पीएच ऑफ, अगर सीमेन की बात करें अगर, तो सीमेन जो है वो स्लाइटली एल्केलाइन है 7.2 से 8.0 तक का। और एसिडिक कंडीशन कैन लीड टू द लॉस ऑफ स्पर्म मोटेलिटी एंड वायबिलिटी, यानी अगर ये एल्केलिनिटी डिस्टर्ब होती है किसी भी वजह से तो आप समझिए कि स्पर्म जो है वो अपनी मोटेलिटी को लॉस कर देंगे, कम कर देंगे और उनकी वायबिलिटी लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी दैट पर्टिकुलर मेल विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस द न्यू जनरेशन। देन और बात करें तो सीमेन दैट ओरिजिनेट इन द सेमिनल वेसिकल इज बेसिक एंड सीमेन दैट ओरिजिनेट इन प्रोस्टेट ग्लैंड इज एसिडिक। तो ये यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, जो सीमेन के मेजर कंटेंट हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से आए हैं, तो सेमिनल वेसिकल से जो प्रोड्यूस हुआ था तो बेसिक था और जब प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होता सीमेन तो वो एसिडिक था। तो ये ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, याद रखने की बात है। अगर हम स्किन की बात करें तो नेचुरल पीएच जो है स्किन का वो 4.0 से 6.5 के बीच होता है, लेकिन अगर हम ऑप्टिमल की बात करें यानी सबसे बेस्ट पीएच जो हमें चाहिए वो 4.7 से 5.75 के आसपास होना चाहिए। और जो स्किन का पीएच है स्टूडेंट्स वो बैरियर प्रोटेक्शन है माइक्रोब्स के लिए, यानी अगर इस पीएच, ये वाला पीएच हमारी स्किन का एग्जिस्ट करता है 4.7 से 5.75 तक, तो हमारी स्किन के ऊपर माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे स्टूडेंट। फिर बात करें पीएच ऑफ कॉलन की। कॉलन पीएच एग्जिस्ट बिटवीन 5.5 to 7.0, स्लाइटली एसिडिक है या न्यूट्रल तक चला जाता है। क्योंकि कॉलन में डाइजेशन नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम भी नहीं है और एनवायरनमेंट न्यूट्रल है। फिर पीएच ऑफ ब्लड की बात करें स्टूडेंट तो ये 7.3 से 7.35 तक रेंज करता है, यानी स्ट्रिक्टली 7.3 ही रहेगा पीएच। अगर पीएच बढ़ता है या घटता है 7.3 से या 7.35 से तो आप समझिए कि जो ब्लड की फंक्शनैलिटी है, ब्लड के भीतर जो सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो फिर नॉर्मल बिहेवियर परफॉर्म नहीं करेंगी। फिर पीएच ऑफ वेनस ब्लड और पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड,
इनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है पीएच का, आप देखिएगा स्टूडेंट। अगला जो बॉडी का एक्वस पार्ट है वो है यूरिन, और pH ऑफ यूरिन रेंजेस फ्रॉम 4.6 टू 8.0, और ये इसलिए है स्टूडेंट कि इस pH पर जो ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स है वो लिमिट हो जाती है, यानी माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते उस पर्टिकुलर रीजन में। फिर फीमेल्स में वेजाइनल फ्लूइड का pH जो है वो 3.8 से 4.5 होता है स्टूडेंट, और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उस पर्टिकुलर रीजन में उसको कहीं ना कहीं लिमिट करता है, रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस का pH स्टूडेंट्स 1.35 से 3.5 तक होता है, और इस पर्टिकुलर pH पे ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन होते हैं, और ये वही pH है जो हमारे स्टमक में है स्टूडेंट, जहाँ HCl भरा पड़ा है। pH ऑफ बाइल की बात करें, बाइल जूस की बात करें तो 7.6 से 8.8 होता है, और यहाँ पर जो स्टमक का एसिड है और जो डाइजेशन में हेल्प है वो परफॉर्म करता है ये बाइल। फिर pH ऑफ पैनक्रियाटिक जूस 8.8 है, और ये न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के एसिड को और डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का फंक्शन कहीं ना कहीं एक है। टेक्निकली और भी इसमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन pH कहीं ना कहीं एक है लगभग। CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है उसका pH 7.3 है, और ये जो फ्लूइड है ये हमारे ब्रेन को, जितना भी हमारा ब्रेन का जो टिश्यू है उसको नहला करके रखता है स्टूडेंट्स, यानी बात करा करके रखता है, यानी इस पर्टिकुलर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में हमारा ब्रेन डूबा रहता है। फिर स्टूडेंट एक और है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो दो सेल्स या सेल्स के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड है। ये 6.0 से 7.2 के बीच में होता है, और ड्यू टू एसिड प्रोडक्शन इन सेल दैट पर्टिकुलर pH रेंजेस फ्रॉम 6.0 टू 7.2। तो स्टूडेंट pH ऑफ सलाइवा की बात करें तो ऑप्टिमम pH जो है सलाइवरी एमाइलेज का वो है 6.7, और इट्स एक्शन इज इनहिबिटेड बाय द एसिटिक गैस्ट्रिक जूस व्हेन फूड एंटर द स्टमक, यानी जो माउथ में परफॉर्म कर रहा था सलाइवरी एमाइलेज वो पेट में नहीं करेगा, क्योंकि पेट में गैस्ट्रिक जूस जो है वो इसके एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। और स्टूडेंट pH ऑफ सलाइवा बिफोर द मील, ये L आएगा यहाँ पर, और खाने से पहले का pH कितना है और खाने के बाद का pH कितना है, यानी माउथ में जो pH वैल्यू है वो 7.54 होती है, 4 to 5 खाने से पहले, और जब हम खाना खा चुकते हैं तो वो pH वैल्यू जो है वो एसिडिक हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम खाना खा चुकते हैं तभी बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ अब जो बचा हुआ खाना है, यानी माउथ के अंदर जो टीथ के बीच में फंसा हुआ खाना होता है उसके ऊपर वो अटैक कर देते हैं, और उस अटैक करने के वजह से जो बैक्टीरियल नंबर है हमारे माउथ में वो बढ़ जाता है। उससे वो बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं एसिड, और वो एसिड जो है वो फिर एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देता है, और ये एसिड ही हमारे दांतों के ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण है, यानी जो हमारा इनेमल है, जो दांतों की शाइनिंग है, वो इसी वजह से ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट इसके बाद मुझे बताना है pH ऑफ कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम आप समझते हैं कि फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, यानी इस बालक के जन्म के तुरंत बाद जो निकलने वाला जो लिक्विड है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, और उसका pH जो है वो 7.45 होता है स्टूडेंट, एल्केलाइन है स्लाइटली, और ये ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द लैक्टेशन पर्टिकुलरली डेवलप होता है कोलेस्ट्रम। इसके बाद द pH ऑफ मिल्क रिमेन्स बिटवीन 7.0 एंड 7.1 टिल द 3 मंथ ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी, और उसके बाद pH जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है 7.4 तक बाय द 10 मंथ, यानी 10 महीने तक। तो स्टूडेंट pH के रिगार्ड जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने आपको प्रोवाइड कराई। आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।
फिर अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।